ओम। आइए सर्वप्रथम प्रणव ध्वनि का उच्चारण करें बड़ी श्रद्धा से। ओम। प्रवर पुनीत आत्माओं, वैदिक ज्ञान विमर्श के इस अभियान में जीवन एक सरल पथ इस शीर्षक के अंतर्गत जो व्याख्यान माला चल रही है, आज उसका यह 13वां अंश अभिव्यक्ति पा रहा है। और आज का विषय है, आओ अपने उपास्य देव को जाने, अर्थात आओ ईश्वर को जाने। यह विषय बड़ा सूक्ष्म और गंभीर है, तथापि आनंदप्रद है। वैसे पिछले कुछ अंशों में, 2-3 अंशों में इस विषय पर काफ़ी विमर्श हुआ है और आगे बढ़ते हैं। उपनिषदों में एक आख्यायिका आती है और समझाने का उसमें प्रयास किया गया है। एक गुरुकुल से एक स्नातक, एक ब्रह्मचारी अपनी संपूर्ण विद्या ग्रहण करके घर लौटा। श्वेत केतु नाम था। श्वेत केतु अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने घर पहुंचा। अपने पिता से भेंट हुई। चरण वंदना, अभिवादन और आशीष की औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद पिता ने प्रश्न किया, बेटे शिक्षा विद्या अध्ययन पूरा हो गया? जी पिताजी। तो बहुत कुछ पढ़ा होगा? जी पिताजी। सब कुछ जान गए? जी पिताजी। प्रश्न किया, क्या आपने उसको भी जान लिया जिसके जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं होता? प्रश्न को सुनकर श्वेत केतु अचंभित हुआ और जिज्ञासा जगी। विनय की, पिताजी फिर से प्रश्न दोहराएं। हाँ, प्रश्न बेटा मेरा ये है कि क्या आपने उसे भी जान लिया है जिसे जानने के बाद अन्य कुछ जानना शेष नहीं रहता है? श्वेत केतु अब तक समझे बैठा था कि उसकी विद्या पूर्ण हो गई, उसने बहुत कुछ अध्ययन कर लिया, सब कुछ जान गया है, किंतु पिता के इस जरा से छोटे से प्रश्न ने उसको घुमा दिया। बेटे के चेहरे पर भावों को पढ़कर पिता ने कहा, धैर्य रखिए, कोई बात नहीं, ऐसा करो, उठो, सामने ये कौन सा वृक्ष दिखाई दे रहा है? जी पिताजी, वट वृक्ष है, जाओ इसका फल तोड़ के लाओ। पुत्र गया, उसका फल तोड़ के लाया। उसने कहा, अच्छा अब इसे जरा खोल दो, इसमें देखो तोड़कर क्या है? पिताजी इसमें वट के बीज हैं। और कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो बेटा इसे इस तरह समझो, इस छोटे से बीज में ही यह विशाल वट वृक्ष समाया हुआ है। इस छोटे से सूक्ष्म से बीज में विशाल वट वृक्ष को देखना सीखो। यह दृष्टि आपकी हो जाएगी तो समझिए आप उसे जानने के पथ पर चल पड़े हैं। पुत्र को लगा कि
उसके पास विद्या का अभी तो बहुत अभाव है। खैर, अगला प्रश्न किया, अच्छा ये पास में पानी का ये हौज़ भरा हुआ है, पानी का ये टैंक ये भरा हुआ है, इसमें से ज़रा एक अंजुलि भर कर ज़रा चख कर देखो। पुत्र गया, अंजुलि भरी और जल को चखा। पूछा कैसा है? हाँ बस पिताजी ऐसा ही है, जल फीका फीका सा बस। अच्छा तो ये लो, यह नमक का ढेला है, इसे इस जल में डाल दो। नमक का ढेला उठाया और उस पानी में डाल दिया। पिता ने कहा अच्छा अब फिर से अंजुलि भरो जल की और उसे फिर से चखो। चखा तो पूछा अब जल कैसा है, चखने में कैसा आस्वाद है? बताया कि अब यह जल नमकीन है। पिता ने कहा अच्छा ये नमक का ढेला इस जल में जो आपने डाला है इसे निकाल लाओ। नहीं पिताजी ये तो नहीं निकलता, इसमें घुल गया है। क्या आपको नमक का ढेला दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। किंतु यह आप मानते हैं कि इसमें नमक है? जी पिताजी। जो नहीं दिखाई देता है उसका अस्तित्व इसमें है, उसे देखना सीखो। पिता ने समझाया इस अखिल ब्रह्मांड में जो दृश्य तो नहीं है किंतु वास्तव में उसकी सत्ता है, उसका अस्तित्व है, उसे जानना सीखो। वह सत्ता ही जो संपूर्ण इस ब्रह्मांड का संचालन करती है, वह सत्ता जो इस संपूर्ण सृष्टि का नियमन करती है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। और वही ईश्वर जब हम उसे जान लेते हैं उसके बाद इस संसार में अन्य कुछ जानना शेष नहीं रहता है। हमारी शिक्षा, हमारी विद्या यदि हमें इस योग्य बना देती है, हमारी दृष्टि को सुतीक्ष्ण करके ऐसा बना देती है कि हम उसके दर्शन कर सकें, हम रचना को देख कर के रचनाकार के दर्शन कर सकें। यदि ऐसी क्षमता शिक्षा हमारे अंदर उत्पन्न कर देती है तो हमारी विद्या, हमारा परिश्रम सफल माना जाता है। यह वास्तविकता है। अनेक तार्किक लोगों से संवाद होते हैं। एक बहुत बड़े शल्य चिकित्सक, आधुनिक भाषा में कहें एमडी, एमबीबीएस डॉक्टर, एक दिन संवाद हो रहा था, बातचीत कर रहे थे। पूछा डॉक्टर साहब आप तो मानव शरीर के बड़े बड़े ऑपरेशंस, शल्य क्रियाएं कर देते हैं, हृदय को खोल कर रख देते हैं, मस्तिष्क तक के ऑपरेशन आप कर लेते हैं, शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं रहा होगा जिसके विषय में आप नहीं जानते हों। डॉक्टर साहब प्रसन्न हो रहे थे, हाँ ठीक कहते हैं आप। तो प्रश्न किया उनसे, क्या आप इस शरीर का जो चालक है, इस शरीर का जो सारथी है, उससे कभी मुलाकात हुई? आपने चिकित्सालय में अनेक शल्य क्रियाएं की हैं, क्या किसी के शरीर में उस शरीर के संचालक से भी, उस शरीर के चालक, ड्राइवर से भी कोई मुलाकात हुई आपकी? डॉक्टर मुस्कुरा उठे और अपने ज्ञान के आधार पर और अपने बनी हुई अवधारणा के आधार पर कह उठे कि नहीं, आत्मा नाम की कोई वस्तु ऐसी होती नहीं है, यह केवल एक जीव द्रव्य होता है मात्र,
और यह शरीर, यह सृष्टि सब यूं ही चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। अभिप्राय ये हुआ कि उन्होंने अपनी भाषा में शरीर के अंदर विद्यमान आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया, ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया। और उनका तर्क ये था कि चूंकि वो दिखाई तो देता नहीं, कहीं आज तक किसी को मिला नहीं, आत्मा भी किसी ने देखी नहीं आज तक, ये सब यूं ही अवधारणाएं हैं। और इस विषय में मनुष्य अपने अपने तरीके से बस यूं ही सोच लेता है, दिखाई नहीं देती। उनसे प्रश्न किया कि जो वस्तु दिखाई नहीं देती, क्या आप उसके अस्तित्व को नहीं मानते? डॉक्टर साहब बोले, जी हाँ, हम तो ऐसा ही समझते हैं। प्रति प्रश्न किया गया, डॉक्टर साहब क्या आप इस पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति को मानते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स, क्या उसे आप स्वीकार करते हैं? डॉक्टर साहब ने पढ़ा था, विश्वविद्यालय स्तर तक पढ़ाई की थी, तो उन्होंने कहा हाँ, उसे तो मानते हैं। क्या वह दिखाई देता है? बस डॉक्टर साहब निरुत्तर हो गए। और प्रश्न किया, डॉक्टर साहब क्या आप एक्सरेज को मानते हैं? वो होती हैं? जी हाँ, होती हैं। तो क्या एक्सरेज दिखाई देती हैं? अल्फा बीटा गामा रेज होती हैं, क्या वो दिखाई देती हैं? बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, डॉक्टर साहब निरुत्तर हो गए। बोले, चलो ठीक कह रहे हैं आप, परंतु चलो आंखों से दिखाई ना दे, किंतु बुद्धि से तो समझ में आना चाहिए। तो वास्तविकता ये है कि ईश्वर ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है। ईश्वर हमारे अंतःकरण से और अपने आत्म तत्व से ही जाना जा सकता है। ईश्वर बाह्य ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है, उसका अस्तित्व है। और उसका अस्तित्व अनेक प्रकार से समझा जा सकता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी, अनुमान प्रमाण से भी, शब्द प्रमाण से भी हम ईश्वर के अस्तित्व का बोध कर सकते हैं। उस रास्ते की तरफ हम एक कदम तो बढ़ाएं, हम प्रयास तो करें, उस रास्ते पर चलने के लिए अपना हम मानसिक तैयारी तो करें। वह तपश्चर्या हम करते नहीं, वह पुरुषार्थ हम करते नहीं, उस पथ की ओर हमारा एक कदम आगे बढ़ता नहीं। बस हम उसे यूं ही पा लेना चाहते हैं, समझ लेना चाहते हैं। जबकि सत्य यह है कि ईश्वर सत्य है, चेतना युक्त है, आनंद स्वरूप है, असंख्य गुण हैं, असंख्य ईश्वर के कर्म हैं। ईश्वर का स्वरूप उनके गुण और कर्म के आधार पर ही दिग्दर्शित होता है। आइए और जानने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रचना को देखकर रचनाकार की अनुभूति होती है। संसार का कोई भी पदार्थ जो बना है, उसका बनाने वाला अवश्य ही होता है। हम निर्जन वीरान पथ पर चले जा रहे हैं, हमें रास्ते में कोई सोने का आभूषण पड़ा हुआ मिल जाता है, हम उठाते हैं, देखते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्या सुंदर रचना की है, किसी स्वर्णकार ने बड़े परिश्रम से इसे बनाया है। रचना को देखकर हमें रचनाकार का ख्याल आ गया। तो क्या ये जो सारी सृष्टि है, यह भी तो एक रचना ही है। बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका सृजन किया गया है, इसका निर्माण किया गया है, इसको बनाया गया है। तो क्या यह स्वतः ही हो गया इसका निर्माण?
कोई भी संसार की वस्तु बिना किसी निर्माता के बन सकती है क्या? ये असंभव है, क्लिष्ट कल्पना है, यह हो नहीं सकता। इसलिए रचना है तो रचनाकार का अस्तित्व अवश्य ही है। और फिर ये सारी रचना एक विशेष व्यवस्था में चल रही है। व्यवस्था है तो व्यवस्थापक अवश्य ही होता है। कोई नियम है तो नियामक अवश्य ही होता है। जो नियामक है, जो व्यवस्थापक है, जो संचालक है, जो निर्माता है, जो करता है, वही तो मेरा परमपिता परमात्मा है, वही तो हमारा उपास्य देव है। आइए और इसे विशद दृष्टि से देखते हैं। इस सृष्टि के संपूर्ण पदार्थों को देखकर कुछ तत्व, कुछ शीर्षक, कुछ विशेषताएं सामने आती हैं। उन्हें जरा देखने का प्रयास करते हैं। पहला, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता, इसका क्या अभिप्राय है कि संसार का प्रत्येक पदार्थ बनाया गया है, उसका सृजन हुआ है, और एक समय बनाकर यूं ही नहीं छोड़ दिया गया है, उसमें सृजन हो रहा है और भी बनता जा रहा है। इसका अर्थ है कि उसमें परिवर्तन हो रहा है। हम देखते हैं एक जल राशि नदी के अंदर, किसी सरिता के अंदर निरंतर बहती चली जा रही है, और वह जल की धारा बहती बहती विशाल सागर में समा जाती है। सूर्य के ताप से उसमें वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है, और फिर वही जल राशि परिवर्तित होते होते फिर उसी सरिताओं और नदियों के द्वारा फिर बहती हुई चली जा रही है अपने उसी सागर की ओर। सृजन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। पर्वत श्रृंखलाएं दिख रही हैं, सदा से ऐसी नहीं थी। पृथ्वी के अंदर की हलचलों से इनमें पठार हुआ है, इनमें उठाव हुआ है, इनका सृजन हुआ है। वह भी अभी शांत रूप में नहीं है, अभी भी उनमें हलचल है, प्रकंपन है। ये सब कैसे है? यह सब इसलिए है ताकि सृजनात्मकता सभी के अंदर से गुजर रही है। हम देखते हैं परमाणु, अणु परमाणु में भी, परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिन रात गति कर रहे हैं। छोटा सा बीज लेकर किसान भूमि में दबाता है, मिट्टी में दबाता है, उसमें से अंकुरन होता है, अंकुरन बढ़ते बढ़ते अंकुरन से पल्लवन होता है, पत्ते आ जाते हैं, पल्लवन से आगे फलन, पुष्पन होता है, पुष्प खिलते हैं, भौर आता है, उसके बाद फिर उसमें परिवर्तन होता है, और होते होते उसमें फिर फलन होता है, तब फल, तब बीज रूप में फिर सामने आता है। ये चल रहा है, एक जगह ठहराव नहीं है, इसमें रुक नहीं गया है, सृजन है। छोटा सा बालक है, शिशु है, माँ के आंचल में आया है, और शिशु ही बनकर नहीं रहता है, उसमें फिर विकास हो रहा है, फिर परिवर्तन हो रहा है। वह शिशु अवस्था से बाल्यावस्था में आता है, और विकास होता है शरीर का, वह किशोर बन जाता है, किशोर से और विकास होता है, वह युवक बन जाता है, युवा हो जाता है, युवा से फिर प्रौढ़ता आती है, प्रौढ़ता से फिर वार्धक्य आता है, बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा से फिर जरावस्था आती है, और एक दिन यहाँ अदृश्य हो जाता है। ये सब क्या है? ये जो परिवर्तन है, ये जो सृजनात्मकता है, क्या स्वतः ही हो रही है? नहीं, इसे करने वाला कोई है, सर्जक है। इस रचना को रचने वाला कोई रचनाकार है, उसी का नाम तो परमात्मा है, वही तो ईश्वर है, वही तो हमारा उपास्य देव है। और समझने का प्रयास करते हैं। अगली विशेषता है क्रमबद्धता या नियमबद्धता। हम देखते हैं सृष्टि के स्वरूप को कि सारे कार्य एक विशेष योजना के अंतर्गत हो रहे हैं, एक निश्चित क्रम से और व्यवस्था से किए जा रहे हैं।
कर्ता यद्यपि हमारी भौतिक दृष्टि से अदृश्य है, किंतु है, उसका अस्तित्व है, उसकी सत्ता है। कैसे क्रम से हो रहा है? हमने देखा, बीज डाला, बीज से अंकुरन हुआ, पत्ते आए, फूल आए, ये क्रम से चला। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि पहले कोई पूरा वृक्ष दिखाई दे रहा हो, वह धीरे धीरे घटते घटते छोटा होते होते और उसके बाद फिर बीज में बदल गया हो। ऐसा आज तक नहीं हुआ। नियम बना दिया, वही नियम काम कर रहा है। ऐसा आज तक नहीं दिखाई दिया कि कोई वृद्ध व्यक्ति हो और वह धीरे धीरे प्रौढ़ होता हुआ युवक बन गया हो और युवक से होता होता एक किशोर, किशोर से फिर वह शिशु बन गया हो। ऐसा नहीं होता। क्रम और नियम परमात्मा ने जो बना दिया है, उसी के अनुसार सब कुछ सृष्टि चल रही है। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पश्चिम से सूर्य दिखाई उदित हो रहा हो और इस तरह से दोपहरी की सीमा को पार करते करते वह पूर्व में अस्त हो गया हो। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। जल की धारा नीचे से स्वतः ही ऊपर पर्वत श्रृंखलाओं की तरफ चढ़ती चली जा रही है, ऐसा नहीं होता। नियम है, ऊंचाई से नीचाई की तरफ जल चलता है, दौड़ता है, भागता है और आगे अपने स्रोत में पहुंच जाता है। अग्नि की ज्वाला जलती है तो वह ऊपर उठती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऊपर अग्नि जल रही है, जलती जलती नीचे आकर के समाप्त। ऐसे इस तरह नहीं होता। तो ईश्वर ने जो नियम बनाया है, जो क्रम बनाया है सृष्टि के संचालन का, नियमन का, वह सुनिश्चित है। और जब नियम है तो नियामक अवश्य ही इस संसार में मौजूद है। संसार से पहले ही विद्यमान है। संसार के रचने से पहले वह विद्यमान है। जी हाँ, रचनाकार पहले होता है, उसके बाद ही रचना की जाती है। रसोई घर में रसोई बनाने वाला व्यक्ति पहले ही विद्यमान होता है, तब रसोई बनती है, तभी रोटी बनती है, जबकि बनाने वाला पहले मौजूद होता है। घड़ा तब बनता है, सकोरे तब बनते हैं जब बनाने वाला कुंभकार पहले ही मौजूद है। आभूषण, आभरण, मंडन, गहने तब बनते हैं जब पहले बनाने वाला स्वर्णकार विद्यमान है। ऐसे ही सृष्टि का जो रचयिता है वह पहले स्वयं विद्यमान है। नियम उसके बुद्धि के अनुसार, उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार ही नियम बनाए हुए हैं, तय किए हुए हैं और सारा कुछ क्रम से हो रहा है। यह दूसरी विशेषता भी सिद्ध करती है कि ईश्वर है, अवश्य है, वह सबका नियंता है, नियामक है। और विशेषता ढूंढते हैं। तीसरी विशेषता इस संसार की रचना को देख करके सामने आती है, प्रयोजनवत्ता। प्रयोजनवत्ता, इसका अभिप्राय क्या हुआ कि जो भी रचना की गई है वह किसी ना किसी उद्देश्य से की गई है। उसका उद्देश्य है, उसका हेतु है। सब यूं ही नहीं बना दिया गया है। कहीं कोई भवन बना है तो भवन रहने के लिए बना है, मनुष्यों के लिए बना है, ताकि उसमें निवास कर सकें। बर्तन बने हैं तो इसलिए बने हैं ताकि उसका प्रयोग अन्य प्राणी कर सकें। ये सृष्टि भोग्य है, इसका भोक्ता जीवात्मा है और यह सारी व्यवस्था करने वाला, सृजन करने वाला परमात्मा है। तीनों ही तत्व जो अनादि हैं, अनंत हैं, तीनों ही तत्व सदैव सदैव ही सिद्ध होते रहते हैं। इनके अस्तित्व से कोई भी नकार नहीं सकता इसे। हम यूं ही अपनी तार्किकता के कारण भले ही इसे स्वीकार करें या न करें, ये अलग बात है, किंतु तीनों ही तत्व सदैव ही झलकते रहते हैं। इस सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ का सृजन करने का एक उद्देश्य है। हम गायत्री मंत्र में 3 व्याहृतियाँ पढ़ते हैं, बोलते हैं, समझते हैं। ओम भू भुवः स्वः। भू है, प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व है,
भुवः, वह अस्तित्व वहीं तक नहीं रहता, बस वस्तु है तो बस वहीं नहीं, वह किसी प्रयोजन के हेतु है, वह किसी उद्देश्य के लिए है, और स्वः वह किसी श्रेष्ठ कल्याण के लिए है। तीनों बातें इन महाव्याहृतियों से स्पष्ट होती हैं। घड़ा बनाया गया, मिट्टी है, अस्तित्व है से ही काम नहीं चल रहा, होना, आगे क्या होना चाहता है, उससे बर्तन बनाए जा रहे हैं, और फिर किस लिए, किसी का कल्याण हो सके, किसी वो कोई उसका उपयोग कर सके। अस्ति, भाति, प्रीति, प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व है। अस्ति, भाति, वह उस अस्तित्व से आगे बढ़कर किसी हेतु के लिए है, और प्रीति का अभिप्राय कि वह वस्तु किसी के हितार्थ बनाई गई है। तीनों भाव यहां स्पष्ट होते हैं। तो प्रयोजनवत्ता ये संसार के प्रत्येक पदार्थ में दिखाई देता है। इसीलिए बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक सृष्टि का निर्माण किया गया है, सृष्टि का सृजन किया गया है। वनस्पति जगत जितना भी है, यह इसकी रचना की गई। पेड़ पौधों वृक्षों से हर जीव का जीवन चलता है, इसका प्रयोजन है, यह हमारे जीवन के आधार बनते हैं। मनुष्य श्वास में, प्राणवायु में ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। सारा प्रयोजन है, सब कुछ बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक सृजित किया गया है। इसलिए सारी व्यवस्था है तो व्यवस्थापक है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु का प्रयोजन है, किसी उद्देश्य से इसकी रचना की गई है। तो यह तीसरा जो विशेष शब्द है, यह भी ईश्वर के अस्तित्व का बोध कराता है। और आगे बढ़ते हैं। विविधता में एक सूत्रता। जी हाँ, संसार के सारे पदार्थ हमें कितने विविध प्रकार के दिखाई देते हैं, सब अलग अलग। ऐसा लगता है कि इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, किंतु नहीं, इन सब का परस्पर, ये सभी एक संबंध से गुथे हुए हैं। इस पृथ्वी भर का कोई भी पदार्थ कहीं पर भी है, सब एक दूसरे पर निर्भर होते होते इस जीवात्मा के कल्याण के लिए ही इनका सृजन हुआ है। इस विविधता में हमें एक सूत्रता दिखाई देती है। पेड़ पौधे भले ही भारत भूमि पर हैं, भले ही अमेरिका की भूमि पर हैं, उन सब का एक जैसा ही क्रम है। भिन्न भिन्न है पेड़ पौधे, भिन्न भिन्न स्थानों पर हैं, किंतु उनका सबका विकास क्रम एक ही प्रकार की शैली से गुजरता है। बीज बीज से अंकुरन, अंकुरन से पल्लवन, पल्लवन से पुष्पन, पुष्पन से फलन। यहाँ भी यही गति काम करती है और वहाँ भी वही गति काम करती है। हर वस्तु, किसी भी वस्तु का उदाहरण लेकर हम देख सकते हैं, यही दशा काम कर रही है। तो सृष्टि की इस विविधता में एक सूत्रता है, और एक सूत्रता इसलिए है क्योंकि इसका रचनाकार एक है। एक सूत्रता इसलिए है क्योंकि इसका रचनाकार एक है। एक विशाल भवन बना हुआ है, हमें देखने पर तो ये प्रतीत होता है कि कैसा बनाया किसी ने, ये कमरा अलग बना दिया, वो कमरा अलग बना दिया, ये छोटा बना दिया, बड़ा बना दिया, ये इस तरह का। किंतु जो रचनाकार है उसके मन मस्तिष्क में पूरे उस भवन का एक चित्र है, और प्रत्येक उसका कक्ष एक दूसरे से संबंधित और उपयोगिता की दृष्टि से सब कुछ सुनीतिपूर्वक बनाया गया है। तो इस संसार की विविधता में हम एक सूत्रता देखते हैं, और इससे
अभिव्यक्त होता है कि परमपिता परमात्मा है और वह एक है। और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अस्थायित्व में स्थायीपन, अस्थायित्व में स्थायित्वपन। हमें इस संसार में भौतिक ये जो दृश्य संसार है, हम गहराई से देखते हैं तो सोचते हैं, समझते हैं भाई ये सारा कुछ अस्थाई है, सदा नहीं रहेगा। बात तो ठीक है, सदा नहीं रहेगा, परंतु इस सब के पीछे रहेगा क्या? जो स्थायीपन है उसको ही सूक्ष्म दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। इस भौतिक संसार का कोई भी द्रव्य, कोई भी पदार्थ पूर्णतया कभी भी नष्ट नहीं होता। जी हाँ, प्रकृति अपने कारण रूप में है और सृष्टि अपने कार्य रूप में है। कार्य रूप जब अपने कारण रूप में विलीन हो जाता है, उसी को नष्ट होना कहते हैं। फिर से इसे समझने की आवश्यकता है। जब यह सारा ब्रह्मांड कार्य रूप जो हमें दिखाई दे रहा है, सृष्टि की तरह, सृष्टि के रूप में कार्य रूप है ये, जब यह संपूर्ण ब्रह्मांड अपने कारण रूप प्रकृति में जब समा जाता है तो समझिए कि यह नष्ट हो गया। इसी को नाश होना कहते हैं। इसलिए अस्थायित्व के अंदर स्थायित्वपन है, और जो स्थायी है वही ईश्वर है। ईश्वर स्थायी है, सदा रहता है, सदा उसकी सत्ता बनी रहती है। वह अनादि है, आत्मा भी अनादि है, प्रकृति भी अपने कारण रूप में अनादि है। यह अनेक बार स्पष्ट किया जा चुका है। और एक शीर्षक के अंतर्गत एक विशेषता और देखते हैं, विशालता। ईश्वर एक ऐसी सत्ता है कि जो इतनी विशाल है कि उसकी तुलना किसी से हो नहीं सकती। जितना ये अखिल ब्रह्मांड है, ग्रह नक्षत्र, ग्रह उपग्रह, आकाशीय पिंड, आकाशगंगा में बहुत विशाल ये कितने ही तरह के ये नक्षत्र, इस अखिल ब्रह्मांड का जो स्वरूप है वह परमपिता परमात्मा में ही समाया हुआ है। ईश्वर इतना विशाल है कि इससे भी हमारी कल्पना जहाँ नहीं जा सकती वहाँ भी ईश्वर है। तो ईश्वर विशाल है तो इतना कि उसकी तुलना नहीं। अगला शीर्षक एक और होता है, सूक्ष्मता। ईश्वर सूक्ष्म है तो इतना कि उसके समान सूक्ष्म कोई भी नहीं। पृथ्वी, आकाशीय ग्रह, नक्षत्र ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सबसे स्थूल हैं। पृथ्वी सबसे स्थूल है, उससे सूक्ष्म जल है। ये जो भौतिक द्रव्य हैं उनकी बात हम कह रहे हैं। पृथ्वी स्थूल है, सबसे स्थूलतम है। जल उससे सूक्ष्म है, जल से सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म वायु है, वायु से सूक्ष्म आकाश है। ये भौतिक स्थूल द्रव्य हैं। इनसे सूक्ष्म जो तन्मात्राएं हैं, इनसे पांचों भौतिक द्रव्यों से सूक्ष्म 5 तन्मात्राएं हैं। उनसे सूक्ष्म अहंकार तत्व है, अहंकार तत्व से सूक्ष्म महत तत्व है, महत तत्व से सूक्ष्म प्रकृति है, प्रकृति तत्व से सूक्ष्म चेतन जीवात्मा है, और जीवात्मा से भी सूक्ष्म परमपिता परमात्मा है। सूक्ष्म है तो इतना कि कोई सीमा नहीं, उसकी कोई तुलना नहीं। विशाल है तो इतना कि उसकी कोई तुलना नहीं। इन सब विशेषताओं से उस परमपिता परमात्मा के अस्तित्व का बोध होता है। अपने उस उपास्य देव की हम अनुभूति कर पाते हैं, और अपना चिंतन, अपना दर्शन जब हमारा इस प्रकार का होगा, इस तरह का विवेचनात्मक हमारा चिंतन और दर्शन होगा, तो हम अवश्य ही अपने उस उपास्य देव परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। और उसके लिए वही अष्टांग योग का अभ्यास और समाधि अवस्था की तरफ जाना। परमपिता परमात्मा हम सबको ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें कि हम अपने जीवन के इस लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ें। ओम शम, ओम शम।